हेलो स्टूडेंट्स आज मैं डिस्कस करूंगा दो ट्रायंगल को सिमिलर कैसे करते हैं और अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनके कौन कौन से पार्ट इक्वल होंगे या प्रोपोर्शनल होंगे। देखो, हम लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा है कि अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर में सबसे पहले फ़र्क क्या है। देखो, कॉन्ग्रुएंट का मतलब है कि दो सेम, कॉन्ग्रुएंट का मतलब है दो सेम, कि दो कोई भी ऑब्जेक्ट चाहे ट्रायंगल हो, क्वाड्रिलेटरल हो, सर्कल हो, जो भी है वो सेम होना चाहिए तो वो कॉन्ग्रुएंट होगा। कि एक को एक के ऊपर रखें तो वो एक दूसरे को सुपर इम्पोज करें। अब बात हुई है सिमिलर की। सिमिलर का क्या मतलब है? सिमिलर का मतलब है उस जैसा। और उस जैसे का मतलब, जैसे आप एक ये सर्कल ले लिया, मैंने एक ये सर्कल ले लिया, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट नहीं है, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट के लिए दोनों का रेडियस सेम होना चाहिए था, पर ये सिमिलर है। जितने भी सर्कल हैं वो सब आपस में सिमिलर होंगे। जितने भी सर्कल हैं, जितने भी इक्विलेटरल ट्रायंगल हैं, जितने भी स्क्वायर हैं, ये सभी आपस में सिमिलर होंगे। तो सबसे पहले मैं, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो क्या क्या पार्ट इक्वल होंगे, उसके बाद फिर मैं आऊँगा कि दो ट्रायंगल को सिमिलर हम कैसे करें। देखो, अगर मैं कहता हूँ कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल एक्स वाई जेड, कि हमें दे रखा है कि ए बी सी सिमिलर है एक्स वाई जेड के। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इसका मतलब देखो क्या क्या इक्वल होंगे। तो उसका पहला एंगल पहले के साथ, एंगल ए इक्वल टू एक्स होगा, बी इक्वल टू वाई होगा, सी इक्वल टू हमारा जेड होगा। एक तो उसके कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे, कि पहला पहले के एंगल, दूसरा दूसरे के, तीसरा तीसरे के। और उसके बाद जैसे कॉन्ग्रुएंट में हमारे साइड्स इक्वल होती थी, पर इसमें क्या होगा, साइड का रेशियो इक्वल होगा। रेशियो कैसे? कि ए बी अपॉन एक्स वाई, बी सी अपॉन वाई जेड और ए सी अपॉन एक्स जेड, कि पहले दो अपॉन पहले दो, लास्ट के दो अपॉन लास्ट के दो, फर्स्ट थर्ड अपॉन फर्स्ट थर्ड। तो इसमें अगर दो ट्रायंगल, मैं ये अब बात कर रहा हूँ कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उसका एक तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे और उसके जो कोरस्पॉन्डिंग जो साइड्स हैं उसका रेशियो इक्वल होगा। अब बात आती है कि भाई दो ट्रायंगल को सिमिलर करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। देखो बेटा, दो ट्रायंगल को सिमिलर के लिए, दो ट्रायंगल को सिमिलर के लिए हमारे पास है ना टोटल 3 प्रॉपर्टी। नंबर 1, साइड 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 से सिमिलर कर सकते हैं। नंबर 2, साइड एंगल साइड से सिमिलर कर सकते हैं। और नंबर 3, ट्रिपल ए, या तो ट्रिपल ए होगा या डबल ए, एक ही बात है। वो डबल ए से भी हम सिमिलर कर सकते हैं, कि अगर किसी दो ट्रायंगल के दो एंगल आपस में इक्वल हैं तो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। अब सबसे पहले बात हुई साइड 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 की। तो इसमें हमें क्या दे रखा, मान लो दो ट्रायंगल दे रखे हैं ए बी सी। अब ये मैंने ले लिया एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। अब देखो ए बी, मान लो ए बी मैं ले रहा हूँ 3, ये 2, ये मैंने 4 लिया, तो ये मैंने 4 ले लिया, ये 8 लिया और ये 6 लिया। अब साइड 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 लगेगी कैसे? तो आपने है ना, इसमें साइड इक्वल नहीं होंगी, आपने इसमें रेशियो देखना है किस किस का रेशियो इक्वल है। तो देखो, अब मुझे दिख रहा है कि बी सी अपॉन वाई जेड 1/2 के इक्वल है, भाई 2/4 करोगे। ऐसे ही ए बी अपॉन एक्स जेड, तो ये भी 3/6 मतलब 1/2 के इक्वल आ गया। और तीसरा ए सी अपॉन एक्स वाई, ये भी 1/2। तीनों, इसकी तीनों साइड का रेशियो, इसके तीनों साइड, इन दोनों के तीनों साइड का रेशियो आपस में क्या है, प्रोपोर्शनल है। तो ये मैं कौन सा लिख रहा हूँ, तो बी सी अपॉन वाई जेड इक्वल टू ए बी अपॉन एक्स जेड और ए सी अपॉन एक्स वाई। अगर दोनों ट्रायंगल के तीनों साइड के रेशियो अगर प्रोपोर्शनल है तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। अब सिमिलर लिखोगे कैसे? ट्रायंगल ए बी सी तो आप ऐसे ही लिख दोगे, सिमिलर टू ट्रायंगल 1 2 3। तो देखो बेटा ध्यान रखना, ए बी, यहाँ ए बी है तो ए बी के नीचे कौन है, एक्स जेड,
तो आपने पहले दो पे ए बी है तो यहाँ एक्स जेड होंगे, एक्स जेड या जेड एक्स कुछ भी हो सकता है। तो इसका मतलब जो थर्ड बच गया वो कन्फर्म बच गया वाई, तो वो वाई कन्फर्म बच गया, तो मैंने वाई लिख दिया। अब दूसरा एक और देख लेते हैं कोई भी, बी सी, तो लास्ट में है बी सी, तो लास्ट में होना चाहिए वाई जेड, लास्ट में होना चाहिए वाई जेड, मतलब इस वाले प्लेस पे वाई जेड होना चाहिए, तो इसके लिए एक्स बच गया और यहाँ जेड बच गया जो तीसरा है। अब अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं, तो अगर बाई चांस अब ये दो ट्रायंगल सिमिलर आ गए, किससे, साइड 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 से, कि ठीक है, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इसका एंगल इक्वल होंगे, कौन कौन से, ए एक्स के इक्वल होगा, बी जेड के इक्वल होगा एंड सी एंगल वाई के इक्वल होगा। तो ये होता है बाई सी पी एस टी, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, ये होता है सी पी एस टी, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। अब दूसरी प्रॉपर्टी, साइड एंगल साइड से, मैं इसी में लेके चल देता हूँ। मैं कह रहा हूँ इसमें मुझे ये हटा देता हूँ, इसमें ये हटा दिया, ये वाला एंगल, बीच का एंगल इक्वल होता है। देखो क्या लिखूंगा मैं, एक तो रेशियो कि ये साइड अपॉन ये साइड, आप लिखोगे पूरा इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल एक्स वाई जेड, किस किस का रेशियो, देखो बी सी अपॉन वाई जेड किसके इक्वल है, ए बी अपॉन एक्स जेड, जेड एक्स एक्स जेड एक ही बात है, एक तो इनका रेशियो इक्वल है कि ये साइड अपॉन ये साइड और ये साइड अपॉन ये साइड, और इसके बीच वाला एंगल भी इक्वल है, एंगल बी इक्वल टू एंगल जेड। तो कौन सी प्रॉपर्टी दिख रही है आपको, देखो साइड एंगल साइड, तो क्या प्रॉपर्टी बनी, बाय एस ए एस से ट्रायंगल ए बी सी ऐसे लिख दो, सिमिलर टू ट्रायंगल, ये स्पेस छोड़ दिया। देखो एक काम करना, जो एंगल दे रखा है ना उसके हिसाब से पहले लिख दो, एंगल बी जेड के इक्वल दे रखा, तो बी बीच में है तो जेड बीच में आ गया, मतलब ये तो कंफर्म हो गया। अब एक और देखो, ए बी के अपॉन एक्स जेड है, तो यहाँ पे एक्स जेड होना चाहिए, तो जेड तो कंफर्म आ गया, तो एक्स जेड यहाँ होना चाहिए, तो यहाँ वाई बच गया, तो यहाँ एक्स है तो ये एक्स। तो अब इसको भी, अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, सिमिलर है सॉरी, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो इनका एंगल क्या हो जाएगा, आपस में कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल। अब लास्ट जो बचा हमारा, जो लास्ट बचा एंगल एंगल एंगल, मैक्सिमम क्वेश्चन हमारे जो 6.3 है, आगे भी है, मैक्सिमम क्वेश्चन हमारे एंगल 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 से ही सिमिलर करना है, कि आपने बस ये देखना है कि इन दो ट्रायंगल में कौन कौन से एंगल इक्वल है, और इसको सिमिलर ट्रायंगल लिखना भी बहुत आसान है। देखो कैसे, मान लो मैंने ये दो ट्रायंगल लिए, एक ट्रायंगल लिया पी क्यू आर, एक लिया एक्स वाई जेड। देखो ये एंगल मैंने 30 डिग्री लिया, यहाँ पे ये एंगल 30 ले लिया, ये एंगल 80 ले लिया, तो यहाँ पे मैंने ये 80 रख लिया, तो ये 70, तो ये 70। तो देखो दो एंगल से भी काम चल जाएगा, तीन एंगल से भी काम चल जाएगा, ठीक है ना, कोई भी। तो देखो सबसे पहले मैंने लिखा कौन कौन से एंगल इक्वल है, तो एंगल पी किसके इक्वल हुआ, तो एंगल पी 30 है, तो एंगल पी जेड के इक्वल होगा। एंगल क्यू किसके इक्वल होगा, तो एंगल 70 है, तो ये एक्स, तो एक्स के इक्वल होगा। एंगल आर किसके इक्वल है, एंगल वाई के इक्वल है। तो देखो एक ट्रायंगल के तीनों एंगल दूसरे ट्रायंगल के तीनों एंगल के इक्वल है, तो यहाँ पे देखो ट्रायंगल बाय एंगल एंगल से एंगल 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 लिख लो, या एंगल एंगल, दो एंगल से भी काम चल जाएगा। तो ट्रायंगल पी क्यू आर सिमिलर टू ट्रायंगल 1 2 3, पी किसके इक्वल है, यहाँ से देखो पी किसके इक्वल है, जेड, तो पी के कोरस्पॉन्डिंग जेड लिख दिया। क्यू किसके इक्वल है, एक्स, तो क्यू के कोरस्पॉन्डिंग में कौन है, एक्स, और बच कौन गया, वाई, वैसे आर वाई के है। तो अगर दो ट्रायंगल को सिमिलर हैं तो इसका रेशियो भी कोरस्पॉन्डिंग रेशियो इक्वल होगा। तो किस किस का रेशियो, पी क्यू अपॉन जेड एक्स किसके इक्वल होगा, क्यू आर अपॉन एक्स वाई इक्वल टू पी आर अपॉन जेड वाई। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने सीखा कि दो ट्रायंगल को सिमिलर करने के लिए कौन कौन सी प्रॉपर्टी का यूज़ कर सकते हैं। तो दो ट्रायंगल को सिमिलर करके हमारे पास तीन प्रॉपर्टी हैं, साइड साइड साइड, कि
एक ट्रायंगल के तीनों साइड का रेशियो दूसरे ट्रायंगल की साइड के रेशियो के इक्वल हो। दूसरा साइड एंगल साइड कि दो साइड का रेशियो और बीच का एंगल, बीच वाला एंगल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये एंगल की बजाय ये एंगल इक्वल हो, भाई ये तो साइड है और ये वाला एंगल है, तब ये साइड एंगल साइड नहीं लगेगा। इसके बाद एंगल कि एक ट्रायंगल का दो एंगल, कोई भी दो एंगल दूसरे ट्रायंगल के दो एंगल के इक्वल होगा, तो भी ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। कॉन्ग्रुएंट के लिए हमारे पास 4 प्रॉपर्टी थी, उसमें RHS और आ जाता था, पर इसमें हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है बेटा, अब इस वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से एक बार फिर, अगर आपको नहीं कुछ रह गया है तो एक बार फिर देखना, क्योंकि अगर ये सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए तो आपको 6.3 एक्सरसाइज में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ओके बेटा, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।